खुदा का शुक्र करते हैं जी आज के दिन के लिए, उसके नेक वायदों के लिए और ख़ास करके इस अच्छे समय के लिए कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा की हजूरी में आएँ और उसके पाक वचन से सीख सकें। हालेलुया। काफ़ी लंबे समय से हम लोग ऑनलाइन नहीं हो पाए, कई वजह थी जिसके कारण हम लोग ऑनलाइन नहीं हुए, लेकिन आज खुदा ने मौका दिया कि हम लोग खुदा के वचन में से और आगे सीख सकें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वचन के अनुसार संसार में जो पाप राज्य कर रहा है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और आज हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो पाप की गंभीरता को बहुत बारीकी से जाने और समझे कि पाप ने इस इंसान को कैसे अपना गुलाम बनाया हुआ है और किस चालाकी से ये इंसान से पाप करवाता जा रहा है। पाप से कोई भी बचा नहीं है और पाप का गुलाम होने के कारण बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई है कि काम तो पाप के करता है परंतु समझता अपने आप को धार्मिक है। आइए वचन के साथ शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे पवित्र बाइबल में से नीति वचन प्रोवर्ब, पंजाबी दे विच कहावतां दी किताब, हिंदी में नीति वचन, उसका 16 अध्याय, उसकी 12 आयत। इसमें यूं लिखा है कि दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, बहुत ही गलत काम है, बहुत ही गंदी बात है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। अगर तो राजा धर्म के काम करेगा तो धर्म के कारण उसकी गद्दी जो है वो स्थिर रहेगी। यदि वो घृणित काम करेगा तो जिस परमेश्वर ने उसे राजा की कुर्सी पर बैठने का समय दिया है किसी खास वजह के कारण, यदि वो घृणित काम करेगा और अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेगा तो खुदा जिसने उसे इस लायक होने दिया, खुदा उससे उस कुर्सी को छीनने की कुदरत भी रखता है। देखते हैं आगे नीति वचन 17 अध्याय, उसकी 5 आयत। जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है, जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। यानी कि मतलब जो गरीब को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता यानी कि जिस परमेश्वर ने उस गरीब को बनाया है वह सीधे सीधे उसकी निंदा करता है। मतलब गरीब का मजाक उड़ाना, गरीब के ऊपर जुल्म करना, गरीब के ऊपर तशद्दुद करना। जब कोई ऐसा करता है तो वो गरीब पर नहीं बल्कि गरीब को बनाने वाले उस कर्ता, उस परमेश्वर की निंदा करता है। और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। जो किसी की विपत्ति पर, किसी पर मुसीबत आने पर हंसता है, किसी को मुसीबत में देखकर हंसता है, बाइबल में लिखा कि वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं वचन में से नीति वचन 17-15। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से परमेश्वर घृणा करता है। जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से परमेश्वर घृणा करता है।
सो ये 3 बातें हमने पढ़ी हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब परमेश्वर हमें समझाना ये चाहता है कि ये सब कुछ जो इंसान इस ज़मीन पर करता है, इसलिए करता है क्योंकि वो पाप का गुलाम है। और मसीह यीशु को इसलिए इस संसार में आना पड़ा कि वो उस पाप से, जो इस इंसान से पाप के काम करवाता है, उस पाप से इसे छुटकारा दिलाए। और मसीह यीशु के पवित्र लहू से हमारे सारे पाप धुल गए हैं और हमें धार्मिक होने के लिए बुलाया गया है। पाप धुल गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम धार्मिक हो गए हैं, धर्मी हो गए हैं। पाप धुलेंगे नहीं तो हम धर्मी की राह पर चल ही नहीं सकते। इसलिए हम धार्मिकता के राह पर चलें, उसके लिए ज़रूरी था कि पहले पाप धोए जाएं, और मसीह यीशु के पवित्र लहू से वो पाप धोए गए हैं। और अब खुदावंद खुदा चाहता है कि हम उसके वचन पर खड़े रहकर उसके आज्ञाओं को मानते हुए जैसा वो धर्मी है वैसे ही हम भी धर्मी बने। उसके लिए हमें खुदावंद खुदा ने मदद की तौर पर पाकरू और कलाम का बीज दिया है, जिसकी रहनुमाई में रहते हुए हमने धार्मिकता की ओर बढ़ना है और धार्मिकता को सिद्ध करना है। सो प्यारे अजीजों, वचन ये भी मोहर लगाता है कि एक परमेश्वर ही है जो धर्मी बनाता और ठहराता है। सो उसका मतलब सीधा सीधा है कि परमेश्वर धर्मी उसी को बनाता और उसी को ठहराता है जो धर्म की राह पर चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के फजल भरे हाथों में दे देता है। सो पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया में यूपी के एक इलाका हाथरस में एक जवान लड़की की इज्जत लूटी गई, और इज्जत लूटने के बाद उसे ना तो किसी पुलिस स्टेशन से इंसाफ मिला, ना हॉस्पिटल वालों ने अपनी जिम्मेवारी को समझा, और ना ही सरकार ने अपनी जिम्मेवारी को समझा, ना ही प्रशासन ने अपनी जिम्मेवारी को समझा। आखिरकार कुछ दिनों के बाद वो बेटी जो थी वो इस संसार को छोड़ गई, और उसके आगे और तशद्दुद ये हुआ कि उस बेटी को उसके परिवार वालों की गैर हाजिरी में पुलिस वालों ने आधी रात को जला दिया। और इतना ही नहीं, वो लड़की जिसके साथ ये सब कुछ अमीरजादों ने ये सब कुछ किया, कुछ पावर वाले लोगों ने ये सब कुछ किया, अब वहाँ की सरकार और पुलिस प्रशासन इस बात को सिद्ध करने पर लगा हुआ है कि लड़की के साथ तो रेप हुआ ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि उसकी जो हत्या हुई है चोटें लगने की वजह से, वो भी उनके घर वालों ने, यानी कि उसकी माँ ने और उसके भाई ने उसको पीटा, जिसकी वजह से, यानी कि पाप इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि ये इंसान गलत को सही और सही को गलत करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा है, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से परमेश्वर घृणा करता है। यदि तो वो निर्दोष हैं और उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है, तब भी परमेश्वर इन लोगों से घृणा कर रहा है। और यदि वो दोषी हैं और कोई उन्हें निर्दोष ठहराने की कोशिश करेगा, तब भी उन लोगों से परमेश्वर घृणा करेगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। सो हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है कि हम हाथरस के ऊपर ज़्यादा सीखें। हमारा सब्जेक्ट ये है कि हाथरस की घटना हुई क्यों है और वैसी ही घटनाएं इंडिया के अलग अलग जगहों पर क्यों हो रही हैं। वो इसलिए हो रही हैं कि पाप हर शख्स पर राज्य कर रहा है। चाहे वो मंदिर जाता है, चाहे वो मस्जिद जाता है, चाहे वो गुरुद्वारा जाता है, चाहे वो चर्च जाता है, पाप राज्य कर रहा है। पाप के दास्तव से वही छूटेगा जो अपने आप को परमेश्वर के फजल भरे हाथों में देगा और कहेगा, मैंने जितना चलना था चल लिया, अब मैं चल नहीं सकता, तू मुझे चला। उसे परमेश्वर पाप के दास्तव से छुड़ाकर अपने प्यारे पुत्र मसीह यीशु की महिमा में लेकर जाएगा। सो प्यारे अजीजों,
पाप की गंभीरता को आज हम लोगों ने समझना है कि पाप किस हद तक पहुंच चुका है और पाप किस तरह से पाप के काम जो है वो इंसान से करवा रहा है। एक एक बात पर बड़े ध्यान से गौर करेंगे। नीति वचन 18 अध्याय उसकी 17 आयत में ये लिखा है, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे हो जाते हैं। सो प्यारे अजीजों, एक बात याद रखना, मूर्ख का विनाश कैसे होता है? उसकी बातों से ही होता है। और जो शब्द वो अपने मुंह से बोलता है वही उसके लिए उसके प्राणों का फंदा बनते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हाथरस की उस घटना में कुछ मंत्रियों ने, चाहे वो मर्द थे या कुछ औरतों ने, बहुत ही घटिया तरीके के बयान दिए थे। और एक मंत्री ने तो बहुत ही घृणित बयान दिया था कि उस लड़की को ही, जिसके साथ ये सारा दुष्कर्म हुआ है, उस लड़की को ही उस मंत्री ने दोषी ठहराने की और बद चलन सिद्ध करने की कोशिश की है। जबकि एक परिवार के साथ इतना अन्याय हुआ और ऐसे समय में एक मंत्री यदि ऐसा बयान देता है तो यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि पाप कितनी चरम सीमा पर है। मंत्री पद इसलिए दिया कि हम लोगों को न्याय दिलाएं, जबकि हम उसी मंत्री पद का गलत इस्तेमाल करते हुए हम निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष ठहराने के यत्न में लगे हुए हैं। ये सारा कुछ पाप की वजह से है। पाप की गंभीरता को बड़ी ही बारीकी से समझना होगा। आगे चलते हैं। नीति वचन 18:12 में, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। सो प्यारे अजीजों, याद रखना, आज जो लोग पाप के गुलाम होकर पाप की रहनुमाई में पाप पर पाप, पाप पर पाप करते जा रहे हैं, एक बात याद रखें, किसी गरीब को, किसी लाचार को, किसी मजलूम को इस संसार में इन लोगों से बेशक न्याय ना मिले, लेकिन एक न्यायी परमेश्वर सारी दुनिया में होते हुए इस अन्याय को देख रहा है। एक धर्मी परमेश्वर इस दुनिया में हो रहे सारे गुनाहों को देख रहा है और गुनाह करने वालों को भी देख रहा है। और ध्यान रखें, वचन में लिखा, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है। हाथरस की बेटी के साथ हिंदुस्तान की सरकार, वहाँ की सूबे की सरकार, वहाँ के प्रशासन, हिंदुस्तान के प्रशासन ने ये सारा जो पंजाबी च कह दिए कि धक्केशाही, ये सभी जो जुल्म उस बेटी पर और उस परिवार पर इन लोगों ने किया है, उसकी वजह क्या है? लिखा, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है और ये घमंड ही उसके नाश का कारण बनता है। वचन में लिखा, महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। यदि तो हमारी सरकारें, पुलिस प्रशासन, यदि तो वो चाहता है कि उनको महिमा मिले तो जरूरी है कि उनमें नम्रता आए, इंसान को इंसान समझें। उनको ये वर्दी इसलिए दी गई है कि वो कानून के अनुसार हर एक का इंसाफ करें। वो अमीर जादों के लिए नौकरी ना करें, वो ठाकुरों के लिए या ब्राह्मणों के लिए या ऊंची जात वालों के लिए नौकरी ना करें। उनको नौकरी दी गई है देश के हर एक नागरिक को इंसाफ दिलाने के लिए और हर एक सच्ची बात को सच्ची और गलत को गलत सिद्ध करने के लिए। लेकिन वो लोग इस बात से हटकर सिर्फ वो घमंड क्या है कि उनको यही घमंड है कि अब सब कुछ हमारे हाथ में है। सरकार हमारी है, कोर्ट हमारा है, प्रशासन हमारा है, मीडिया हमारा है, सारी ताकत हमारे हाथ में है, हम चाहें जो भी चाहें करें। रही बात इलेक्शन की, जिसकी वजह से वो हम दुनिया उनको हटा सकती है, उस इलेक्शन के भी सारे सिस्टम को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में, ईवीएम मशीन में जो कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं वो सब कुछ उनके हाथ में, और उनको लगता है कि अब हमसे कोई सत्ता छीन नहीं सकता। लेकिन वचन के अनुसार जब हम लोग देखते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा आए चले गए, पता भी नहीं चला। बादशाह फिरौन जैसे घमंडी इंसान के घमंड को परमेश्वर ने चकनाचूर किया, सेना समेत समुंदर में डुबोकर मार डाला। बादशाह नबूकदनेस्सर जैसा बादशाह, जिसके राज्य की मिसालें दिया जाती थी, उस राजा की बुद्धि को परमेश्वर ने ऐसा बिगाड़ा
कि 7 समय तक वो शख्स जो बादशाह था एक जानवर का जीवन जिया। जैसे जानवर घास खाता है वैसे ही वो भी खाया। परमेश्वर ही महिमा देता है, परमेश्वर ही कुर्सी देता है, परमेश्वर ही ताकत देता है। जो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं उनसे छीनने की भी परमेश्वर कुदरत रखता है। इसलिए वचन में लिखा, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। सो प्यारे अजीजों, ये बात याद रखना। ये विषय इसलिए नहीं लिया गया कि हाथरस में ये घटना पूरी दुनिया में हर रोज घट रही हैं और उसकी वजह पाप है। और पाप का गुलाम फिर भी अपने आप को धर्मी सिद्ध करने के यत्न में लगा हुआ है। सपो उपदेशक, पंजाबी च उपदेशक दी पोथी, ये बाइबल की वो किताब है और किस इंसान ने लिखी है जिसे इस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान परमेश्वर ने ठहराया, जिसने बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी और परमेश्वर ने ऐलान किया कि जो तूने मांगा वो बहुत ही खास चीज़ मांगी है। वो उपदेशक यूँ लिखता है, तब मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है। बादशाह खुद है और क्या कहता है, तब मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है। और क्या देखा कि अंधेर सहने वाले के आंसू बह रहे हैं। अंधेर जो हो रहा है उसे देखा और अंधेर सहने वाले के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी। जो उन पर अंधेर कर रहे थे उनके हाथ में शक्ति थी, लेकिन ये शक्तिशाली लोग ये भूल जाते हैं सबसे शक्तिशाली एक बैठा है जिसकी शक्ति के आगे घुटने टिक जाते हैं, जिसकी शक्ति के आगे बड़ी बड़ी रियासतें खत्म हो गई, जिसकी शक्ति के आगे बड़ी बड़ी सरकारें तहस नहस हो गई, जिसने इन दिनों में भी आपके सामने सदाम हुसैन जैसे, गद्दाफी जैसे लोगों के राज्य को ख़त्म करके आपके सामने एक मिसाल रखी है। सदाम हुसैन ने कभी सोचा नहीं होगा उसके साथ ऐसा होगा, गद्दाफी ने कभी सोचा नहीं होगा उसके साथ ऐसा होगा। उसी तरह हमारे भारत की जो सरकार है वो सोचती है कि शायद हमारे संग ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो भूल रहे हैं एक है जो इंसाफ करता है, सबका करता, पूरा पूरा करता है, किसी का लिहाज नहीं करता। जो ताकत देने की कुदरत रखता है वो एक ही दिन में, एक ही पल में सब कुछ तहस नहस करने की भी कुदरत रखता है। और संसार का नियम रहा है परिवर्तन। ये परिवर्तन होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा जब तक मसीह यीशु इस जहान में दोबारा नहीं आ जाते। ऐसा होता रहेगा। सो प्यारे अजीजों, आगे बढ़ते हैं। जो समझने की बात है, हमारा भारत जो कहता है, उसको चलाने वाले जो कहते हैं कि हम जिस धर्म में हैं वो सनातन धर्म है, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। आज इसी पर हम लोग कुछ देर के लिए रुकेंगे। किसी धर्म को, किसी मजहब को निशाना नहीं, बल्कि एक सोच को लेकर हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। एक सोच को लेकर, किसी धर्म को नीचा दिखाना नहीं, मैं फिर बोलता हूँ, किसी एक विशेष तबके को भी नीचा दिखाना नहीं, बल्कि एक सोच जो पाप की गुलाम है, उस सोच से मैं आप लोगों को वाकिफ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। 33 करोड़ देवी देवता भारत की धरती पर ही पैदा हुए। 33 करोड़, और वो भी कहाँ पैदा हुए? सिर्फ और सिर्फ भारत की धरती पर। धरती का शेष भाग क्या रावण ने बनाया था, जो इनमें से कोई भी बाकी जगह पर पैदा नहीं हुआ? क्या वजह है? ऐसी कौन सी खूबी थी भारत की धरती पे? ऐसी कौन सी धार्मिकता वास करती थी? बाकी दुनिया से हटकर ऐसा कौन सा अच्छा काम था? ऐसे कौन से अच्छे लोग थे भारत की धरती पर कि 33 करोड़ देवी देवताओं को इसी धरती पर जन्म लेना पड़ा, और ख़ास करके एक विशेष धर्म के लिए
देवता तो एक ही काफी होता है। एक ही देवता के सामने संसार का टिकना बड़ा मुश्किल है। फिर 33 करोड़ देवी देवताओं को सिर्फ यही धरती क्यों मिली? सिद्ध करें कि इनमें क्या दूसरों से अलग था। सनातन धर्म जिसने मनुष्य जाति पर सबसे ज्यादा जुल्म किया। एक ही देश है, यहां पर वर्ण व्यवस्था है, बाकी सभी देशों में वर्ग व्यवस्था है। आज कोई गरीब है, कल अमीर हो सकता है, लेकिन इनकी व्यवस्था ने क्या कहा? जो नीच है वो नीच रहेगा, जो ऊंच है वो ऊंच रहेगा। सो नीच और ऊंच के इस मंसूबे को मन में रखते हुए, मनुष्य होते हुए मनुष्य पर सबसे ज्यादा जुल्म अगर किया है तो ये वही लोग हैं जो अपने आप को सनातन होने का दावा करते हैं। आगे चलते हैं। यदि हिंदू धर्म सनातन धर्म है, यदि हिंदू धर्म, तो हिंदू की ही बात करें तो इनके किसी भी शास्त्र में हिंदू शब्द ही नहीं है। इनके किसी भी शास्त्र में हिंदू शब्द ही नहीं है, बल्कि मुगलों द्वारा फारसी के शब्द में दी हुई गई एक गाली है जिसे हिंदू कहते हैं। और उसी का बदला बाद में इन्होंने भारत के मूल निवासियों से लिया। उनको भी जो जो नाम दिए उसके पीछे गाली ही थी और कुछ भी नहीं। यदि हरिजन कहा तो वो भी एक गाली दी गई, यदि दलित कहा तो वो भी एक गाली दी गई। मनुष्य ने मनुष्य पर जुर्म किया और फिर कहा कि हम लोगों का धर्म सबसे श्रेष्ठ है। और फिर क्या कहते हैं? दूसरे मजहब हैं, हिंदू धर्म है। तो ठीक है भाई, आप इस मजहब को जिसे आप धर्म मानते हो, इस धर्म की विशेषता बताओ। जो धर्म तालाब में से किसी शूद्र को पानी पीने की इजाजत नहीं देता, जो कि इंसान है, कुत्ता पानी पी जाए तो ठीक, लेकिन इंसान पानी नहीं पिएगा। इंसान यदि उनके धार्मिक सतल पर पांव रख दे तो वो अपवित्र हो जाता है, उसे मंदिर में प्रवेश वर्जित है। यह है सनातन धर्म। यदि कोई नीच जात का आदमी इनके किसी श्लोक को पढ़ ले तो उसकी जुबान काट दी जाती थी। क्या यह है सनातन धर्म? यदि कोई सुन ले तो उसके कानों में कांच पिघलाकर, सिक्का पिघलाकर डाल दिया जाता था, बहरा बना दिया जाता था। क्या यह है धर्म? औरत को मर्द के साथ जब पति मर जाए तो औरत को उसी की चिता पर बिठाकर जला दिया जाता था। क्या यह है धर्म? और यदि यही धर्म था तो औरत के मरने पर पति को उसकी चिता पर क्यों नहीं बिठाया जाता था? विचारधारा से युद्ध है, किसी धर्म से नहीं। यदि धर्म विशेष है, यदि धर्म श्रेष्ठ है, तो फिर धर्म अपनी इस धार्मिकता को सिद्ध करके बताए। आज भी वही हो रहा है। जगहों जगहों पर, कई जगहों पर छोटी जाति के लोगों को मूत तक पिलाया जाता है, थूका जाता है उनके मुंह पर। उनको अपने शादी विवाह में, जैसे ये अपने लोग अपने विवाह शादियों में खुशी करते हैं, वैसे उनको खुशी करने नहीं दी जाती। क्यों? क्या ये है सर्वश्रेष्ठ धर्म की धार्मिकता कि तुम लोग घोड़ी पर चढ़कर ठाकुरों के घर के आगे से निकल नहीं सकते, तुम लोग वहां पर बैंड बाजा बजाकर नहीं निकल सकते, तुम लोग अपनी बारात को उनके घरों के सामने से लेकर नहीं निकल सकते? क्या ये है धर्म की सर्वश्रेष्ठता? कोई एक बात बताइए ना जिससे हमको भी लगे कि ये धर्म बहुत उत्तम है, इसमें बड़ी ही विशेषताएं हैं। तो प्यारे अजीजों, मेरा सवाल है, 33 करोड़ देवी देवता भारत की धरती पर ही पैदा हुए। पूरे यूनिवर्सल को उसी एक परमेश्वर ने जब बनाया, इस यूनिवर्सल की हर धरती के हर कोने में रहने वाला इंसान उसी का सिरजा हुआ है। जैसे भारत का नागरिक पैदा होता है, वैसे ही बाकी दुनिया के नागरिक भी पैदा हुए। जैसे इनको खुदा की ज़रूरत थी, वैसे ही पूरी दुनिया के लोगों को खुदा की ज़रूरत थी। तो इनमें से 33 करोड़ में से एक दो इधर उधर जाकर क्यों पैदा नहीं हुआ?
और फिर हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता कैसे हुए? देवी देवता तो सबके होते हैं, तो फिर हिंदुओं के पाप है। सबसे विशेष बात, पाप पाप राज्य कर रहा है, इसलिए ये सारी धारणाएं हैं, विचार बनाए गए हैं। प्यारे अजीज, जो देखते हैं आगे वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य 21 के 8, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोने और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहेगी, वह दूसरी मौत है। नरक की आग में ये लोग डाले जाएंगे। कौन से लोग? जो डरपोक हैं। कौन से लोग? जो परमेश्वर की व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते। कौन से लोग? जो घिनौने हैं। कौन से लोग? जो हत्यारे हैं। कौन से लोग? जो व्यभिचारी हैं। और हाथरस की बेटी के साथ व्यभिचार हुआ, हत्या भी हो गई उसकी, मारा गया सिस्टम के साथ, लेकिन बावजूद इसके उस बेटी का साथ देने की बजाय गुनहगारों का साथ दिया जा रहा है। और वचन क्या कहता है? यदि ये कहते हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर धर्म को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का ये मौका था। उस गरीब के साथ सारे ठाकुर खड़े होते, उस गरीब के साथ ब्राह्मण समाज खड़ा होता। फिर हम भी कहते कि वाक्य है, ये लोग गलत नहीं कहते, वाक्य ही इनका धर्म श्रेष्ठ है। जब भी श्रेष्ठता दिखाने की बात आती है, कहीं पर श्रेष्ठता नजर तो दिखाएं, कहीं पर तो अपनी सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करें। लेकिन जब से हमने होश संभाला है, यही सब कुछ देखते आ रहे हैं, तो फिर श्रेष्ठता कहाँ है? और ये श्रेष्ठता नहीं, असल में पाप राज्य कर रहा है। और पाप इनको सही निर्णय लेने का मौका ही नहीं देता, और पाप कभी मौका देगा भी नहीं। क्या लिखा? हत्यारों और व्यभिचारियों का वो जगह है जिसको नरक की आग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भजन संहिता 5:4 से, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। जो दुष्टता वहां पर हुई है और आज संसार के और इंडिया के कोने कोने में हो रही है, मेरा सवाल है, क्या इनके 33 करोड़ देवी देवताओं में से कोई भी है जो इनकी इन दुष्टता के कामों से प्रसन्न हो रहा है? और यदि ये कहें कि वो इनके दुष्टता के कामों से प्रसन्न है, तो फिर वो देवी देवता ही नहीं, फिर वो पूजने के लायक भी नहीं। क्योंकि जो पाप का समर्थन करे, वो चाहे खुदा भी क्यों ना हो, उसे कत्ल कर देना चाहिए। उसे फिर खुदा कहलाने का हक भी नहीं, उसे परमेश्वर कहलाने का हक भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर की खासियत और परमेश्वर का नियम यही है कि वो न्यायी है, वो धर्मी है। तो प्यारे अजीजों, लिखा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ रह नहीं सकती। अब यदि हम कहें कि धर्म श्रेष्ठ है, तो उस धर्म को बनाने वाला एक धार्मिक परमेश्वर है। उस परमेश्वर की व्यवस्था ये है, क्या है? ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। कैसे तुम लोगों के पाप के कामों को देखकर वो प्रसन्न रह सकता है? बुराई तेरे साथ रह नहीं सकती, वो धर्मी है, न्यायी है, बुराई उसके साथ रह नहीं सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से गिरना है, जो अनर्थ करते हैं उनसे गिरना है। कहाँ है श्रेष्ठता भाई? कहाँ है श्रेष्ठता? जिस हिंदू को आप सनातन धर्म बोलते हो, वो तो हिंदू शब्द आपके किसी भी शास्त्र में नहीं है। और इस हिंदू शब्द को लाने के पीछे भी आपकी एक बहुत बड़ी एक राजनीति थी और एक बहुत बड़ा प्लान था। और ये हिंदू शब्द कोई पुराना शब्द नहीं। जब हिंदू शब्द ही पुराना शब्द नहीं है, तो फिर हिंदू धर्म पुराना कैसे हुआ? इंसान पुराना है, एक ही से निकले हैं सभी, एक ही से उत्पन्न हुए हैं। और एक बाप अपने बेटों से, अपने बच्चों से ऐसी पक्षपात कैसे कर सकता है? क्योंकि वचन में लिखा, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो किसी को ऊंच नीच नहीं समझता, उसकी नज़र में राजा और रंक एक समान है। तो फिर ये व्यवस्था क्यों? क्या यही है सर्वश्रेष्ठता? नहीं प्यारे अजीजों, इसमें किसी भी
हिंदू का कसूर नहीं, इसमें किसी ब्राह्मण का भी कसूर नहीं। कसूर है उस मनुवादी सोच पर पहरा देने वाले उन लोगों का जिनके मन में पाप समाया हुआ है, पाप उन पर राज्य करता है, और उस पाप की वजह से उस मनुवादी सोच को लेकर ये लोग अपने ही लोगों पर पाप किए जा रहे हैं, अपने ही लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। ब्राह्मण बुरा नहीं, मनुवादी सोच बुरी। आजकल अपने आप को कहलाने वाला हिंदू बुरा नहीं, मनुवादी सोच बुरी। वो सोच जो इंसान होते हुए दूसरे इंसान पर तशद्दुद करने की प्रेरणा देता है। सो प्यारे अजीजो, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, तब तुम सब अनर्थकारियों से वो घृणा करता है, तो उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारों और छली मनुष्यों से घृणा करता है। तो फिर सर्वश्रेष्ठता कहाँ पर है? भजन संहिता 96:13 में लिखा है, वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का न्याय और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। जो कोई पाप करता है, यूहन्ना की इंजील 1 जॉन 3:8 में लिखा है, जो कि पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। जो पाप करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो पाप करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, बल्कि वो शैतान की ओर से है। और शैतान शुरू से ही पाप करता आ रहा है। अब पाप करे हिंदू या मुस्लिम, पाप करे सिख या क्रिश्चियन, पाप करे बोधी या जैनी, सवाल ये नहीं कि आप कौन से ग्रुप में पैदा हुए हो या कौन से ग्रुप को अपनाया है। सवाल ये है कि पाप राज्य कर रहा है, और यदि कोई इंसान पाप का काम करता है तो वो परमेश्वर की औलाद नहीं बल्कि शैतान की औलाद है, क्योंकि पाप करना और कराना शैतान का काम है। इसलिए जो भी पाप करता है, जो भी पाप करता है, वो कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। जो पाप करता है वो अपने बाप शैतान से है। याद रखना। आगे चलते हैं। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। सो परमेश्वर के फजल से, परमेश्वर की योजना से प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि पाप के कामों को नाश करे। पापी को नाश करने के लिए नहीं, पाप के कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। पाप पर दंड लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। और ये पाप का काम करता क्यों है? सवाल ये है। सवाल क्या है? जो कि पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। सो समझे एक बात को, जो पाप करता है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। जो पाप करता है उसका कोई धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म तो खुदा के बीच में से निकल कर आता है और पाप शैतान में से निकल कर आता है। इसलिए जो पाप करता है वो ना तो धर्म है, जो पाप करता है ना तो वो धार्मिक है, जो पाप करता है ना तो वो किसी भी तरह से परमेश्वर से कोई वास्ता रखता है। वो सीधा सीधा शैतान का पुत्र है, सीधा सीधा। और अब देखते हैं कि यदि कोई कहे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, यदि कोई कहे कि हमारा धर्म सबसे उत्तम है, तो सवाल फिर है वचन क्या कहता है, खुदा का प्रबंध क्या कहता है? क्या लिखा है? तू खून ना करना। यदि को कहता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो धर्म की परिभाषा क्या है? जो परमेश्वर का एक गुण है, जो परमेश्वर से निकलता है, जो परमेश्वर में से उत्पन्न होता है। लिखा है तू खून ना करना। अब यदि कोई खून करता है, वो चाहे किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी कीमत पर परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है। वो परमेश्वर के उस सिस्टम में है ही नहीं। अब आप कहोगे कि पैदा तो परमेश्वर की मर्जी से हुआ है। जो बात समझने की है वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा पे चलता नहीं है। वो शैतान की औलाद है, पाप का गुलाम है वो। तो खून ना करना। यदि तू धर्मी है और धर्म पर तुझे घमंड है, चाहे तू किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, तू खून ना करना, क्योंकि हत्या करना शैतान का काम है।
पाप करना शैतान का काम है, इसलिए जो खून करता है वो अपने बाप शैतान से है, उसका कोई धर्म कोई जात नहीं है। तू व्यभिचार ना करना, पहली बात तो खून ना करना, दूसरी बात तो व्यभिचार ना करना, क्योंकि ये सारे काम जब कोई इंसान करता है तो प्रगट हो जाता है उसका कोई धर्म नहीं है, उसकी कोई जात नहीं, वो शैतान से है। और शैतान के लिए जो हिस्सा परमेश्वर ने ठहरा रखा है ये उसी हिस्से का हकदार है। तो चोरी ना करना। तो प्यारे अजीजों, यदि आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है तो बताएं, बाकी सब तो करें, क्योंकि उनका तो धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उनका धर्म सनातनी नहीं है, वो तो ऐसा करें। आप तो सनातनी हो, क्यों खून कर रहे हो? आप तो सनातनी हो, क्यों व्यभिचार कर रहे हो? आप तो सनातनी हो, क्यों चोरी कर रहे हो? देश लूट लिया, देश बेच दिया, चोरों को भगा दिया, जो रह गए चोर उनका साथ दे रही सरकार और प्रशासन। क्या यही है सर्वश्रेष्ठता की निशानी? प्यारे अजीजों, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। और हाथरस की बेटी पर यदि विचार करें तो सभी उस झूठ के साथ खड़े हुए हैं। क्या यही सर्वश्रेष्ठता है? क्या यही धर्म है? तो किसी के घर का लालच ना करना। और मैंने वीडियो डाला था, एक गरीब परिवार की जमीन पर कब्जा करने के लिए कुछ ठाकुर लोग गए और उन ठाकुरों ने उन परिवार वालों को उसी जमीन में खड़े करके मिट्टी का तेल डालकर उनको जला डाला। ये है सर्वश्रेष्ठता धर्म की, कि किसी की जमीन हथियाने के लिए आप एक गरीब को जला डालो? नहीं, ये सर्वश्रेष्ठता नहीं हो सकती। ये सबसे घटिया बात है और इसका धर्म के साथ कुछ संबंध हो ही नहीं सकता। और यदि कोई इसको धर्म के साथ फिर जोड़कर साबित करने की कोशिश करे तो उससे घृणित इंसान कोई है ही नहीं, और उससे घृणित फिर कोई धर्म भी नहीं। तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी का वह बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। पिछले दिनों में किसी ने डाला था, जो संविधान को बदलने का यत्न कर रहे हैं, जो भागवतों द्वारा लिखा जा रहा है, उसमें लिखा है कि ब्राह्मण पर कोई भी केस नहीं दर्ज हो सकता, ब्राह्मण कुछ भी करे उस पर कोई भी मुकदमा दायर नहीं हो सकता, ब्राह्मण किसी के घर में भी जाकर रह सकता है, यदि उसे घर पसंद आ जाए तो वो घर उस घर के लोगों को छोड़ना पड़ेगा। प्यारे अजीजों, वचन क्या कहता है? तो किसी के घर का लालच न कर, तो किसी की स्त्री का लालच न करना। धर्म की विशेषताएं ये होती हैं। धर्म की विशेषताएं जो आप सिद्ध करने में लगे हुए हैं वो असल में पाप की निशानी है, जो वचन साफ साफ बताता है। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मौत सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। आप कैसे कह सकते हो कि आप सर्वश्रेष्ठ हो जबकि सब ने पाप किया? और यदि आप ये दावा करने की कोशिश करें कि आपने पाप नहीं किया तो चैलेंज करता हूं, जहां मर्जी डिबेट करने के लिए बुला लो, सिद्ध कर दूंगा पाप हर राज्य पर, हर जाति पर, हर मजहब पर, हर धर्म पर राज कर रहा है और कोई उससे अछूता नहीं है। प्यारे अजीजों, यशाया, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे और परमेश्वर से तुम्हें अलग किया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा हुआ है। जहां पाप है वहां परमेश्वर की उपस्थिति हो ही नहीं सकती, और अगर पाप में परमेश्वर की उपस्थिति है तो फिर वो परमेश्वर ही नहीं। क्योंकि इस व्यवस्था क्या कहती है? परंतु तुम्हारे धर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अलग किया हुआ है वो शख्स जो पाप के काम करता है। और आप पाप के काम करते हुए कैसे कह सकते हो कि आप सर्वश्रेष्ठ हो? पाप की गंभीरता को समझें, मौका है, लौट आए। उसने इंतजाम किया आपकी निजात के लिए। लिखा है वचन में, उसने अज्ञानता के उन समों से नजरें फेरी हुई हैं। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि वो चाहता है कि हर इंसान अपने पापों से तौबा करे और लौट आए। आपके पास भी मौका है। अपने धर्म की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करने का यत्न ना करो, बल्कि मान लो कि हम गुनहगार हैं और माफ़ी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। माफ़ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही किया जा सकता है,
और किसी नाम में माफ़ी नहीं, बाकी तो पापी को नाश करने के लिए आते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि पापी गुनहगार तौबा करे और लौट आए, नाश होने से बच जाए। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ होने का दावा मत कीजिए, सनातनी होने का दावा मत कीजिए, क्योंकि वचन कहता है कि सब ने पाप किया है, कोई भी पाप से बचा हुआ नहीं है। पहला यूहन्ना 3:4 में लिखा है, जो कि पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध ही है। जो कि पाप करता है वो व्यवस्था, वो चाहे खुदा की व्यवस्था हो या दुनिया के देशों की बनाई हुई व्यवस्था हो, जो पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। और आज वो सब कुछ हम लोग दुनिया भर में और खास करके भारत में देख रहे हैं। व्यवस्था का भी विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस व्यवस्था में उनके लिए चलना, व्यवस्था बुरी नहीं, उस व्यवस्था में उनको चलना मुश्किल हो रहा है, इसलिए व्यवस्था को ही बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पाप राज्य कर रहा है, मनुष्य जाति पर जुल्म कर रहा है। इंसान पाप क्यों करता है? इसे क्या जरूरत पड़ी है पाप करने की? अपने अपने घर में रहो ना। लेकिन मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पाप आपको टिककर बैठने देता नहीं। इंसान पाप करता क्यों है? क्योंकि पाप के दास्तां में जी रहा है। इसका जीवन पाप के दास्तां में, ये पाप का गुलाम है, इसलिए पाप करना इसकी मजबूरी है। ये पाप किए बिना रह नहीं सकता। याद रखें, अगर परमेश्वर के अधीन होकर जिएगा तो धर्म के काम करेगा। निशानी क्या है? पाप का दास होने के कारण ये पाप करने से बाज नहीं आता। अगर परमेश्वर के अधीन होकर जिएगा तो धर्म के काम करेगा। इसकी निशानी है। और खोलकर बताता हूं, इसके धर्मी और दुष्ट होने की यही पहचान है। ये चाहे सनातनी हो चाहे गैर सनातनी हो, ये चाहे कल से पैदा हुआ हो चाहे सनातन से हो, इसके धर्मी और दुष्ट होने की यही पहचान है। अगर पाप करता है तो पाप के अधीन जीवन जी रहा है, और अगर धर्म करता है तो परमेश्वर के अधीन जीवन जी रहा है। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और धर्मी जनों का परमेश्वर है, गुनहगारों का नहीं। मासूम बेटियों की इज्जत लूटने वालों का नहीं, धर्मियों का परमेश्वर है। छोटी जाति की औरतों को अपनी छातियां नंगी रखकर जीवन गुजारने के लिए मजबूर करने वालों का परमेश्वर नहीं। किसी की शादी पर, किसी गरीब की, किसी छोटी जात वाले की शादी पर उसकी पहली रात को उसकी औरत को अपने महलों में बुलाकर अपने साथ रखने वाला कभी धर्मी नहीं हो सकता। किसी की औरत पर बुरी नजर रखने वाला कभी धर्मी नहीं हो सकता, कभी सनातनी नहीं हो सकता, कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। और तुम लोग जो दावा करते हो, आपके दावों की हवा इन्हीं बातों से निकल जाती है। देवदासियों की प्रथा आप ही के मजहब में थी। लोगों की औरतों को आप जबरन लेकर आते थे और कहते हो कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, अपनी सर्वश्रेष्ठता का प्रूफ दो। उन औरतों को जिनको जबरदस्ती आप लोगों ने अपने मंदिरों में, अपने घरों में लाकर रखा, उनके साथ जबरदस्ती की और उनसे पैदा होने वाली औलाद को भी आप लोगों ने हरिजनों का नाम दिया। ये हरि के जन हैं। तो आप किसके जन हो भाई? मनुष्य होकर मनुष्य जाति पर ये जुल्म किया, फिर भी कहते हो कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। इससे सीधा सीधा सिद्ध होता है कि पाप कैसे आपको अपने चंगुल में फंसा कर रखा हुआ है। कर पाप रहे हो और फिर भी अपने आप को धर्मी सिद्ध करने का यत्न करते रहते हो। इससे बड़ा और कोई पाप ही नहीं हो सकता कि जब पापी अपने आप को धर्मी सिद्ध करने के यत्न में लगा रहे। और इसमें किसी हिंदू का कसूर नहीं। पाप राज्य कर रहा है। मनुवादी सोच शैतानी सोच थी, परमेश्वर की सोच नहीं। और जो उस मनुवादी सोच के अनुसार चलता है
वो कभी भी धर्मी हो ही नहीं सकता। इसलिए कहता हूँ हमारा ये आज का जो विषय, ये किसी धर्म को निशाना नहीं, एक सोच को निशाना बनाकर जो परमेश्वर की खिलाफत में है, और वो सोच इसलिए परमेश्वर की खिलाफत में है क्योंकि पाप राज्य कर रहा है। सो या ध्यान रखिए, मैं इस वचन को फिर दोबारा इस बात को पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। इसके धर्मी और दुष्ट होने की यही पहचान है, अगर पाप करता है तो पाप के अधीन जीवन जी रहा है, और अगर धर्म करता है तो परमेश्वर के अधीन जीवन जी रहा है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और धर्मी जनों का परमेश्वर है, अधर्मियों का नहीं। याकूब 1:15 में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्यारे अजीजों, एक अभिलाषा सर्वश्रेष्ठ बनने की, एक अभिलाषा दूसरों पर राज्य करने की, एक अभिलाषा दूसरों को गुलाम बनाकर रखने की, एक अभिलाषा दूसरों पर जुल्म ढाने की, एक अभिलाषा दूसरों की चीज़ों को हथियाने की, एक अभिलाषा दूसरों की औरतों पर गंदी नज़र रखने की। वचन कहता है जब अभिलाषा गर्भवती होती तो पाप को जन्म देती है। और याद रखना, पाप करने वालों किसी मजहब के साथ ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी मजहब के साथ, किसी भी धर्म के साथ ताल्लुक़ रखते हो, याद रखना, अभिलाषा जब गर्भवती होती तो पाप को जन्म देती, और पाप की जब पूजा शुरू होती तो मौत को जन्म देता है। सो याद रखना, न्यायी एक दिन न्याय करेगा, वहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं। इसलिए उसने साफ साफ कहा, किसी लेखक ने, उथे अमलों दे होने ने नबेड़े, किसे ने तेरी जात पूछनी। याद रखना, सो अभी भी समय है, सुधर जाओ और इसकी गुलामी से निकल आओ। वचन यूं कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। अभी भी मौका है, अपने अंदर से नमक को, यानी कि उसकी धार्मिकता को ख़त्म मत होने दो। इससे आगे हम लोग फिर देखेंगे, खुदा ने चाहा तो हर रोज़ न्यूयॉर्क टाइम 9:30 और इंडियन टाइम सुबह 7 बजे हम लोग कोशिश करेंगे हर रोज़ खुदा के वचन से थोड़ा थोड़ा सीखा करेंगे। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, और आज के इस वचन पर आप मनन करें और ध्यान करें। कहीं पाप हम पर भी तो इसी तरह राज्य नहीं कर रहा? कहीं हम दूसरों पर ही उंगली उठाकर अपने काम को पूरा करने का यत्न तो नहीं कर रहे? कहीं हम दूसरों पर ही दोष लगाकर अपने आप को धर्मी सिद्ध करने का यत्न तो नहीं कर रहे? बल्कि यदि धर्मी बनना चाहते हो तो गौर करो, देखो, जैसे दूसरों पर पाप राज्य कर रहा है और पाप के काम करवा रहा है, कहीं हमसे भी वो पाप के काम तो नहीं करवा रहा? यदि वो हमसे भी पाप के काम करवा रहा है तो फिर उनमें और हम में कोई फर्क नहीं। फिर जैसे वो झूठ बोलते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे हम भी झूठे हैं। और यदि सिद्ध करना है तो अपने अंदर से इस नमक को जाने मत दो, क्योंकि लिखा है वचन में, यदि ये नमकीनी हमसे निकल गई तो सिवाय बाहर फेंकने के और पैरों के तले रौंदे जाने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सो खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, दुआ में बने रहें, संसार के लिए दुआ करें। पाप का गुलाम है संसार, और वचन में लिखा, हमारी लड़ाई जो है वो लहू और मांस से नहीं, हमारी लड़ाई किसी हिंदू से, किसी मुसलमान से, किसी सिख से, किसी बोधी पारसी से नहीं। हमारी लड़ाई है अंधकार की उन शक्तियों के साथ जो इंसान पर राज्य करके उससे पाप के काम करवाती, जबरदस्ती करवाती है। इन सारे पाप के गुलामों को खुदा का संदेश, प्यार भरा संदेश देकर इन्हें उन पाप के कामों से तौबा करवा कर खुदा की रहनुमाई में लेकर आना ही हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए संसार के लिए प्रार्थना करो, वचन पूरा होने जा रहा है, पाप चरम सीमा पर है। इसलिए बुलाए गए और चुने हुए लोगों की खातिर अपनी कमर बांध लो और यत्न करो कि किसी न किसी तरह इनको पाप की गुलामी से खींचकर परमेश्वर के राज्य तक ले जा सके।
आप यत्न करें, खुदा मदद करेगा। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी बड़ी दया के लिए, कृपा के लिए। खुदा पूरी दुनिया के लिए तेरे रहम को मांगते हैं। जो घमंड में है खुदावन, तो उनके घमंड को चकनाचूर करने की कुदरत रखता है, लेकिन हम तेरे आगे इल्तिजा करते हैं। दुष्ट की दुष्टाई के कारण जैसे तूने पहले सब्र किया, थोड़ा और कर, लेकिन बख्श के दुष्ट अपनी दुष्टाई से लौट आए, तौबा करे और तेरी शरण में आ जाए, ताकि उस हमेशा की मौत, उस नरक की आग से बच जाए। खुदावंद सारे संसार को तेरे फजर बरे मुबारक हाथों में देते खुदावंद, सबके लिए तेरे रहम को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। दुआ में बने रहें और वचन को सीखते रहें, और सिर्फ सीखें नहीं बल्कि उसे अपने दिल में बिठाएं और उस पर चलने का यत्न करें। खुदा आपकी मदद करेगा। सबको जय मसीह की।